बड़ी खबर है इस विमान हादसे से जुड़ी हुई, जहां पर पूर्व सीएम विजय रूपाणी के इसमें शामिल होने की जानकारी मिली थी, जो कि सिविल अस्पताल में अब उनको ले जाया गया है, लिहाजा वो भी घायल हुए हैं। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई ये इस वक्त की एक अहम जानकारी और एक बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। पूर्व सीएम विजय रूपाणी को भी अब सिविल अस्पताल में भेजा गया है, उनको भी वहां पर इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। तो देखिए, आनंद फानन में जो स्थिति है, जैसे कि हमने तस्वीरों में भी दिखाया था कि आनंद फानन में जो स्ट्रेचर्स हैं अब वो ले जाए जा रहे हैं, और आसपास के जो कई अस्पताल है, सीएचसी, पीएचसी हो या फिर राज्य जो निजी अस्पताल है, वहां पर भी अब सक्रियता को बढ़ा दिया गया है और वहां पर भी जो एक्टिवनेस है वो देखी जा रही है। आसपास जैसे भी, जहां पर भी, जिन भी यात्रियों को ले जाया जा रहा है, सबकी कोशिश यही है कि जिंदगियां ज्यादा से ज्यादा बचाई जा सके। तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा करें। पूर्व सीएम विजय रूपाणी को निजी अस्पताल भेजा गया है। दरअसल उनको अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर अभी फिलहाल कई यात्री भी पहुंचे हैं, कई यात्रियों को भी ले जाया गया है। तो अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर और ताजा अपडेट्स तस्वीरों के साथ हम अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। तो पूर्व सीएम विजय रूपाणी इस हादसे में घायल हुए थे, वो भी इसी विमान में मौजूद थे, जो विमान जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। और टेक ऑफ के समय पर ये देखिए तस्वीरें हैं किस तरीके से जो वहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है और आग को बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। जैसे मेरी सहयोगी ने भी बताया कि जब तक आग नहीं बुझेगी वो तब तक, जब तक फ्यूल उसका खत्म नहीं होगा और तब तक वो जो काले धुएं का गुबार है वो थमेगा नहीं। और ऐसे में ये जानकारी और ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आप तक लगातार साझा कर रहे हैं और जितने भी तस्वीरों के माध्यम से हम जानकारी आप तक पहुंचा सकते हैं, उतनी हम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहा है और इसमें जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जितने भी अपडेट्स मिल रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से भी, जानकारी के माध्यम से भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर जाने वाले सारे रास्ते फिलहाल बंद भी कर दिए गए हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य भी फिलहाल जारी किया गया है और बड़ा हादसा है। आप समझिए कि 242 यात्री, बल्कि उनके पूरे परिवार, जो कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं, कई लोग, मैं कहूंगी कि कई यात्री जो हैं वो इसमें घायल हुए हैं, क्योंकि आसपास के कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर उन्हें आनंद फानन में ले जाया जा रहा है, जिनमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद हैं और वहां पर भी उनको अस्पताल में ले जाया गया है। कितनी एग्जैक्ट संख्या है जो घायल यात्री हैं उनका अभी तक स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है और मृतकों की भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन परिवारों का तब संपर्क साधने का इनिशिएटिव जो है वो एयरलाइन को या सरकार को लेना होगा। तो ये तस्वीरों के साथ आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें, देखिए कितना तत्काल प्रभाव से जो राहत कार्य है वो चल रहा है और ये जो आप स्थिति देख रहे हैं ये उसी दृश्य, वही दृश्य है और वही जगह पर आप इस परिस्थिति को देख पा रहे हैं जहां पर विमान जो है वो क्रैश हुआ है, वो उसी का अवशेष है। वो पूरा विमान जिस तरीके से जलकर राख हुआ है और जिसमें 242 यात्री सवार थे। अहमदाबाद से शुरू होकर इस फ्लाइट को जाना था लंदन, लेकिन वहां से जाने से पहले ही टेक ऑफ के समय ही बाउंड्री वॉल से टच होती है और इसमें जो एक बोइंग विमान, क्योंकि इसका फ्यूल कैपेसिटी और इसमें जो इंजन कैपेसिटी है वो भी कई सामान्य विमानों से ज़्यादा होती है और इस लिहाज से भी यहाँ पर कई तरह के सवाल है कि बार बार इस तरह के अगर हादसे हो रहे हैं तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। पूजा लगातार हमारे साथ न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ी हुई हैं। पूजा, कोई ताज़ा अपडेट आपके पास? लेकिन हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। समेत 232 यात्री सवार थे। प्लेन का नाम क्लाइव, 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर। AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सुमित सबरवाल इस प्लेन को उड़ा रहे थे और जब हम बोइंग ड्रीम लाइनर की बात करते हैं, बोइंग ड्रीम लाइनर 787, ये जो है, जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, 11 साल पुराना था और मौके पर मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रही हूं कि इंफॉर्मेशन इस समय बेस्ट सोर्स है और शायद यही वजह है कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम की भी तैनातगी ग्राउंड पर की गई है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम पहुंच चुकी है और पूरे मामले में लगातार नजर बनाए हुए है। बीएसएफ भी पहुंच गई है और एनडीआरएफ की टीमों को भी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र के लिए रवाना किया गया है।
क्रैश जो प्लेन हुआ है वो 11 साल पुराना था। देखिए जो एथिक होते हैं प्लेन फ्लाई करने के, वो क्या होते हैं कि प्लेन जो है वो 8 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन बोइंग ड्रीम लाइनर और जिसकी आइडेंटिटी AI-171 बताई जा रही है, ये जो है 11 साल पुराना था। अब जब हायर अथॉरिटीज बैठेंगी, इस पर चर्चा होने वाली होगी, तो इस दौरान ये जरूर पूछा जाएगा कि 11 साल पुराना विमान आप क्यों उड़ा रहे थे, क्यों तकनीकी खराबी इसमें हुई है। वापस से मैं बता रही हूं, 2 बच्चे इस विमान में सवार थे, 232 यात्री सवार थे, 10 क्रू मेंबर थे, 2 पायलट थे। सुमित सबरवाल इस प्लेन को फ्लाई कर रहे थे और उसके अलावा मौके पर बीएसएफ की टीम को भी रवाना किया गया है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम ग्राउंड पर एक्टिव मोड में आ चुकी है और एनडीआरएफ की टीमें भी ग्राउंड पर मौजूद हैं रेस्क्यू के लिए। मनीषा।